हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, हमने इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर देख लिया था बच्चों। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपके स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है। तो मिरर तो भाई ऐसे ही बनता है, जिससे आप कैसे बनता है मिरर के अपन क्या कर देते हैं, ग्लास को कोटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं। ठीक है, पेंट से, ठीक है, या जेडन से, ठीक है ना, जिंक से अपन कोटेड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिरर। ठीक है, क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, होलो पार्ट ऑफ स्फेयर। अब देखो क्या लिखा मैंने कि अ होलो पार्ट ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसन, ठीक है, ऐसा गोला होता है बच्चों, ठीक है, जो बिल्कुल सर्कल नहीं होता, ठीक है, ऐसे पूरा गोल नहीं होता। ये क्या करता है, यहाँ से थोड़ा बैंड और यहाँ से भी थोड़ा बैंड होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें इसको काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं, बिल्कुल सेंटर से इसको काटते हैं। ये सेंटर से अपन ने काटा और ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दो इसके पार्ट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एक ऐसा होएगा और एक ऐसन होएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द होलो पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, अ होलो पार्ट ऑफ स्फेयर इन which reflected surface is curved surface is called स्फेरिकल मिरर। यानी कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड जो होगा वो कर्व्ड सरफेस पे होगा। कैसा होगा, ऐसी कर्व सरफेस पे होगा। ये क्या है, कर्व है, ठीक है, ऐसी कर्व्ड सरफेस पे होगा तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं अपन, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या होता है कि दे आर फ्यू मिरर whose सरफेस आर कर्व्ड, ठीक है, जिसकी सरफेस क्या होती है, कर्व होती है। स्फेरिकल मिरर क्या करता है, जिसकी कर्व्ड स्फेरिकल वो होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड फ्रॉम। ठीक है, अब देखो ये हो गया स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहाँ तक लिख लो कि भाई जिसकी सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अपन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ, देखो, अब देखो अपने पास दो डायग्राम आया था अभी, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ऐसे में लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो कितने दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो कितने टाइप होने चाहिए, 2 टाइप्स। ठीक है, पहला कौन सा है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहला कौन सा है, कॉनकेव, और दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल
मिरर आर टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट कॉन्केव स्पेरिकल मिरर एंड सेकेंड कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉप कॉन्केव स्पेरिकल मिरर। देखो इसकी अपन को डेफिनेशन पढ़नी, ये क्या लिखा, केव। केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। गुफा कहाँ होती है, अंदर की साइड होती है। कहाँ होती है, अंदर की साइड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी इन विच reflected curved surface is now inside that is called convex spherical mirror, कॉन्केव स्पेरिकल मिरर, ठीक है। जिसकी सरफेस क्या हो, जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ होनी चाहिए, इनसाइड होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, इनसाइड, ठीक है। यानी कि अंदर की साइड होनी चाहिए रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन कहाँ होना चाहिए, अंदर की कर्व्ड सरफेस पे होना चाहिए, उसको बोलेंगे कॉन्केव स्पेरिकल मिरर। अंदर कैसे याद रखोगे, कॉन्केव है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, और गुफा हमेशा होती है अंदर की साइड। यानी कि गुफा के अंदर जब क्या जाएगी, रेज आएगी, ठीक है, रेज आएगी, ठीक है। तो वो रे क्या होगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। वहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट, तो इनसाइड रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कॉन्केव स्पेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्केव स्पेरिकल मिरर, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, अंदर की साइड क्या होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो मैंने दो डायग्राम बनाए थे छोटे से, अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये आया, ठीक है। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है अभी तो, ठीक है। ये भी कर्व्ड सरफेस है, ये आउटर कर्व्ड सरफेस है, और ये इनर कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोटेड कर देता हूँ। इसको या तो बोल दो पेंट या जेंडन से कोटेड कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ से पेंट कर दिया, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन साइड है वो कहाँ होगी, यहाँ अंदर की साइड, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन साइड है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर रेज भेजता हूँ। ये मैंने रेज भेजी, ठीक है। ये है तुम्हारा कॉन्केव स्पेरिकल मिरर, ठीक है। ये है कॉन्केव स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो डायग्राम बना लो इसका, फिर आगे चलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ लेंदी है नहीं समझाने लायक बच्चों, ठीक है, नॉर्मल सही है। सेकंड कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। इसमें बच्चा डेफिनेशन तुमको खुद से बनानी है, मैं बोल दूंगा, ठीक है। सेम वैसे की वैसी है। इसमें क्या होगी, ये एक डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होगा, ये आउटर है, आउटर सरफेस है, और ये इनर सरफेस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपन इनर सरफेस को कोटेड कर देते हैं। इनर सरफेस को क्या कर देता हूँ मैं, कोटेड कर देता हूँ। इनर सरफेस को कोटेड करने के बाद इसमें जो रिफ्लेक्शन सरफेस होगी वो होगी आउटर, ठीक है। यानी कि दोज कर्व्ड सरफेस इन विच रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्शन इन
आउटर सरफेस, ऑन आउटर सरफेस दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, आउटर साइड में होगा, कर्व्ड सरफेस आउटर सरफेस होगी, वो जो कर्व्ड सरफेस होगी वो आउटर साइड होगी, यानी कि रिफ्लेक्शन की जो साइड होगी वो आउटर होगी, ठीक है। बाहर की साइड में अगर इसका रिफ्लेक्शन हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे। तो जो मैंने पिछली वाली डेफिनेशन लिखी सेम वही लिखनी है, जहाँ पे इनर था वहाँ पे लिख देना आउटर, और जहाँ पे कॉनकेव था वहाँ लिख देना कॉन्वेक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने रे भेजनी है, ठीक है। अब ये रे क्या करी जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। और इसमें क्या होता है, एक आगे अपन पॉइंट करके इसको डाइवर्स करते हैं, इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं डॉटेड फॉर्म में आगे, इसको डॉटेड फॉर्म में आगे पहुंचाते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मल सा बना लो अभी तो, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अपन इसके बारे में आगे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, दोनों में किस टाइप से होता है, कैसी इमेज बनती है, वो कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। आज अपन सिर्फ इनकी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, मतलब टर्म्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे आज बच्चों। तो ये दोनों हो गया, आपने कर लो रफ इसको। अब देखो कल मैं इनका पूरा अच्छे से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या काम आता है, ठीक है, सब कुछ लिखा दूंगा, ठीक है। चलो यूं करते हैं, हम दोनों नहीं बना के एक ही बनाते हैं बच्चों, ठीक है। एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। चल ठीक है, ये आई लाइन अपने पास, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये बिल्कुल जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है इस कर्व्ड सरफेस के बिल्कुल सेंटर पे होती है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस के बिल्कुल सेंटर में होती है, जिसको अपन बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। तो इधर होता है ओ, इधर क्या होता है ओ। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको मैंने नाम दे दिया एम और एन, ठीक है। अब देखो, चलो एक मिनट इनको रफ करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिख तो रही है ना बच्चों, ठीक है। चल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इस पे दूसरी रेस जा रही है, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तब ये एक ही पॉइंट से जाएगी, ठीक है ना, इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट जाएगा जिसको बोलेंगे एफ, क्या बोलेंगे, एफ, ठीक है। जो ये एफ पॉइंट है, एफ जो पॉइंट है वो है फोकस, क्या है, फोकस पॉइंट, क्या है, फोकस पॉइंट है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है यहाँ पे एक सी पॉइंट होता है बच्चों, क्या होता है, सी पॉइंट, ठीक है। इस सी पॉइंट को इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, फोकस आ गया, पोल आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके एक यहाँ तक की डिस्टेंस होती है एफ,
ठीक है, एक यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर। ठीक है, अब ये जो आर क्या है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक और पॉइंट है एफ, ये है, इसको बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे अपन? फोकल लेंथ। ठीक है, सारे पॉइंट आ गए। फोकस पॉइंट ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है, पोल आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, और फोकल लेंथ आ गई। ठीक है बच्चों, चलो ये ड्रॉ कर लो। इसमें जो भी पॉइंट थे मैंने सारे बता दिए पॉइंट्स। ठीक है तो ये इमेज याद रखना तुम लोग। ठीक है, फिर मैं इसको कर रहा हूँ रफ अभी। चलो अब देखो, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे एक। ठीक है, बना दी। इसका बीच का पॉइंट ओ है, ये बनाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे पॉइंट है सी। ठीक है, तो सबसे पहली जो हेडिंग है तुम्हारे पास वो होगी पोल। ठीक है, पोल, द सेंटर पार्ट ऑफ कर्व रिफ्लेक्टेड सरफेस या कर्व्ड रिफ्लेक्टेड स्फीयर। ठीक है, कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सेंटर पार्ट ऑफ कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस है बच्चों। ठीक है, आया समझ में पोल का? अब देखो दूसरा कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? दोज लाइन विच आर मीट, इसके बाद आएगा प्रिंसिपल लाइन। प्रिंसिपल लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल लाइन क्या होती है कि जो पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करवाती है। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मीट करवाने जाने लाइन होती है वो होती है प्रिंसिपल लाइन। वो क्या होती है? प्रिंसिपल लाइन। ठीक है, दोज लाइन विच आर मीट सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल लाइन। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल लाइन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? सेंटर ऑफ, एक मिनट रुकना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? स्पेरिकल मिरर में भी कंसिडर देखो स्पेरिकल मिरर कंसिडर ऑफ ए होलो पार्ट ऑफ स्पेयर। ठीक है, अपन ने जो स्पेरिकल ये मिरर लिया था ये किसका है? एक होलो पार्ट है। ठीक है, द होलो पार्ट ऑफ स्पेरिकल स्पेयर। ठीक है, ये स्पेयर है, स्पेयर का अपन ने होलो पार्ट लिया था, कट किया था। ठीक है, द सेंटर पार्ट ऑफ स्पेयर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डायरेक्ट लिख लूँ, द सेंटर पार्ट ऑफ स्पेयर, सेंटर पार्ट ऑफ स्पेयर। ठीक है भाई, ये क्या है? द होलो पार्ट ऑफ स्पेयर। ठीक है, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है तुम्हारे पास, रिफ्लेक्टेड मिरर है जो भी है, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस ऑफ स्पेयर है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ स्पेयर होने से इसका जो सेंटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्पेयर। ठीक है, द सेंटर ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चौथा। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी? r। ठीक है, तो इसको बोलूँगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या लिख दूँगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू
पोल, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे एक पॉइंट होगा F, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेंथ होगी वो फोकल लेंथ होगी। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आया समझ में? ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से करवाई है, ठीक है। लिखाई शॉर्ट फॉर्म में है, बच्चा जो बोला है वो एकदम सही बोला है, आप वैसे के वैसे लिख सकते हो, ठीक है। पोल, प्रिंसिपल लाइन, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकल लेंथ। अब एक पॉइंट बचा आपने, एक लास्ट फोकल पॉइंट, ठीक है, वो मैं अभी करवा रहा हूँ बच्चों। ये लिखो, देखिए बच्चों, फोकल पॉइंट की मैंने डेफिनेशन लिख दी है बोर्ड पे कि व्हेन द पैरेलल रे बीम गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर देन द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि भाई पैरेलल रे है बीम, ये पैरेलल रे है, ठीक है, ये पैरेलल रे है, ठीक है। ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट होती है किस पे? कॉनकेव मिरर पे। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होती है, देखो ये रिफ्लेक्टेड हुई फ्रॉम कॉनकेव मिरर, हो गया रिफ्लेक्ट। देन द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कन्वर्ज होगी। क्या होगी? कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह मिलना, कन्वर्ज का मतलब एक जगह मिलना, ठीक है। कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ठीक है, converge at a point that is in front of the concave mirror. In the front of the concave mirror, it is called focal length. It is called focal point. देखो इसको बोल सकते हैं फोकल या फोकस पॉइंट। ओके बच्चों, अब ये तो हो गया फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? व्हेन द पैरेलल रे बीम गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, इधर क्या आ जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, देन दे डाइवर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? देखो इसमें तो कन्वर्ज होती है और इसमें होती है डाइवर्ट, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन कल लिखवा दूंगा, ठीक है। आज समय समाप्ति की घोषणा बच्चों, ठीक है। कल पे रखते हैं इस चीज़ को ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है, समझाने में भी, क्योंकि वो भी समझाऊंगा, इसलिए आज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो।